किसानों को पता नहीं क्यों भरोसा नहीं है। आज देश की जनता के हाथों में कटोरा दे दिए हैं गोदी मीडिया, उन्हें दिक्कत हो रही है। कुछ एक्टर एक्ट्रेस जो चाटुकारिता तलवे चाट चाट के जो भीख में सब कुछ मिलता है, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है। ये किसानों का डर नहीं, आंदोलन का डर नहीं है, एक चुनाव का डर है। देखिए, वैसी महिला के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती जो चाटुकारिता करके तलवे चाट कर भीख में उसे पद्मश्री अवार्ड मिलता है। बिल्कुल खेल ही खेल रही है, और क्या है। प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि 1 साल के बाद उन्होंने कम से कम कानून वापस लेने का फैसला किया। कैबिनेट में भी पास हो गया, इस बात की भी खुशी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में जैसे कानून आया था वैसे इसे वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा 29 तारीख को सेशन चलेगा और हम उसको वापस। हाँ, तो बहुत बहुत खुशी है और हम स्वागत करते हैं इस फैसले का कि वापस ले जल्द से जल्द, ताकि किसान भी अपने घरों को जा सके। 1 साल हो चुका है। वही तो सवाल है ना प्रधानमंत्री जी ने कि किसान अपने घर वापस लौट जाएं। नहीं, जब वापस हो जाएगा पूरी तरह से तभी किसान लौटेंगे, ऐसे नहीं लौटने वाले। किसानों को बोलने से भी सब बोलते नहीं, जैसे आया है वापस हो जाएगा तभी हम जाएंगे। किसानों को पता नहीं क्यों भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा क्यों नहीं प्रधानमंत्री? अब शायद हो सकता है प्रीवियस रिकॉर्ड को देखने के बाद भरोसा नहीं हो कि पहले जैसे जैसे बोले हैं 15 लाख रुपए देंगे, 15 लाख नहीं आए अकाउंट में, बाद में बोल दिया गया ये तो चुनावी जुमला था। उसके बाद से सपनों का भारत बनेगा, उसके बाद से 10 करोड़ नौकरी 5 साल में देंगे, 2-2 करोड़। तो क्या हुआ बदले में? युवा बेरोजगार हो गए, पकौड़ा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। अब इंजीनियर्स की चाय, PhD वाली चाय, और MBA वाली चाय, पकौड़े, इस तरह का दुकान। छवि इतनी खराब होगी प्रधानमंत्री की, लोग विश्वास करने के लिए। और लॉकडाउन में बोले थे, अविलंब लॉकडाउन कर दिए। बोलते हैं कि कोरोना के सिर्फ 21 दिन का समय दीजिए, भारत को कोरोना से मुक्त कर देंगे। तो इस तरह आप डिमोनेटाइजेशन का समय बोलते हैं, सब एकदम मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, सपनों का भारत हो जाएगा, सिर्फ 90 दिनों का टाइम दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। क्या हुआ? आज देश की जनता के हाथों में कटोरा दे दिए हैं। अडानी और अंबानी का गुलाम बना देना चाहते हैं देश को। शोषण की प्रक्रिया इतनी बढ़ गई है। लेकिन अब किसानों की भी तो लिस्ट बढ़ती जा रही है ना मांगों की। क्यों नहीं बढ़ेगी? जायज मांगे हैं सब कि जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए नौकरी मांगना कौन सी गलत बात है? अगर जो हमारे किसानों पर केस हुआ है, केस को वापस लेने की मांग करना कौन सी गलत बात है? MSP की मांग करना कौन सी गलत बात है? किसानों को कौन सुरक्षा देगा? आप तो दूसरे एक तरफ पूंजीपतियों को सुरक्षा देते हैं, अडानी अंबानी और जो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर माफ, बिल माफ कर देते हैं, और दूसरे तरफ हमारे किसान जो गरीब किसान है फांसी लगा के मर जाते हैं ऋण के बोझ से। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको लगता है मैडम पॉसिबल है MSP पे कानून बनाना? क्यों नहीं पॉसिबल है? जब करोड़ों अरबों माफ किए जा सकते हैं देश के उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का, और वो पैसे लेकर, कर्ज लेकर भाग जाते हैं, विदेशों में ऐश कर रहे हैं, तो अपने देश के किसानों का बिल और कर्ज क्यों नहीं माफ किया जा सकता है? संसाधन है गवर्नमेंट के पास इतने। बिल्कुल, क्यों गवर्नमेंट के पास 20,000 करोड़ का सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट, जबकि एक पार्लियामेंट अभी बिल्कुल अच्छा खासा है, और 8,500 करोड़ का जेट लेने के लिए संसाधन है, और देश की जनता के लिए किसानों को MSP देने के लिए कोई संसाधन नहीं है। प्रोजेक्ट या जो एयरप्लेन लाए हैं वो तो देश की संपत्ति है ना सब। अच्छा, और जो सारा बेच रहे थे वो किसकी संपत्ति थी? वो भी तो देश की संपत्ति है। रेलवे देश का है, हवाई जहाज देश का, जो सब बेचते जा रहे हैं अडानी और अंबानी को, हाईवे बेचते जा रहे हैं, वो सब किसका? वो सब भी तो देश का ही संपत्ति है। कई लोग कह रहे हैं, खासकर बीजेपी के लोग, कि अब क्या गारंटी है कि ये किसान वापस जाएंगे? कैसे अगर हम MSP पे भी कानून बना देते हैं तो आप बना के तो देखिए। नहीं, आप बना के तो देखिए एक बार। आप जैसे नहीं है किसान पर भरोसा किया जा सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था है, रीढ़ है, ये संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद से भी दूसरे को खिलाए हैं यहाँ से, है ना? तो आपको माफी भी मांग रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी? किससे माफी मांगे? वो माफी पूंजीपतियों से मांग रहे हैं, किसानों से नहीं मांग रहे हैं। किसानों से मांगते ना तो रोते, संवेदना होती, शहीदों के बारे में कुछ बोलते, लेकिन एक शब्द भी हमारे
750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके बारे में एक शब्द भी संवेदना वाली नहीं निकली। मैडम, आप भी इस आंदोलन से 1 साल से जुड़ी हुई हैं लगातार, क्या वजह रही जो सरकार को 1 साल लग गया वापस लेने में? जाहिर सी बात है, अडानी अंबानी उद्योगपति पूंजीपतियों को समझाने में लग गया और सोच रहे थे कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके किसानों को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अब देख रहे कि सारी कॉन्स्पिरेसी जो भी किए हम सब फेलियर हो गया। किसान संवैधानिक तरीके से बैठा हुआ है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है, अहिंसा के रास्ते पे बैठा, कोई गलती नहीं निकाल पाई ना ताकि ब्लेम कर सके। जब से मोदी जी ने ऐलान किया कि हम कानून वापस ले रहे हैं, कुछ मीडिया वालों को और कुछ एक्टरों को बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, उन्हें तो एक्टर होते, जैसे नेशनल मीडिया हो गई, गोदी मीडिया, उन्हें दिक्कत हो रही है। कुछ एक्टर एक्ट्रेस जो चाटुकारिता तलवे चाट के जो भीख में सब कुछ मिलता है, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है। अब क्या रहेगा आगे का, क्योंकि सरकार जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला होगा वही आगे होगा, क्योंकि किसी एक का फैसले से तो होता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में बैठक होती है, जो सब फैसला करते हैं मिलके उसी पे चलेंगे, उसी को मानेंगे। चुनाव का डर था या आंदोलन का डर? आंदोलन का डर होता तो 1 साल पहले ही ये वापस हो गया होता, हमारे 750 किसान शहीद नहीं हुए होते, हमें इतना सड़कों पे संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो जाहिर सी बात है, आप समझदार है, जनता समझदार है, ये किसानों का डर नहीं, आंदोलन का डर नहीं है, चुनाव का डर है। तो फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? अब देखिए, ये तो वक्त बताएगा, समय का इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच, देखते हैं। और कई किसानों से हमने बात करी है, वो कह रहे देखेंगे, अब सोचेंगे। हाँ, देखेंगे, सही बोल रहे हैं, देखेंगे, देखा जाएगा आगे क्या करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अब तो किसान राजनीति में उतर आए हैं। क्यों किसान राजनीति नहीं कर सकते हैं? घर वापसी बोल रहे थे ना पहले तो। नहीं, ठीक है, घर तो वापस जाएंगे, तो क्या किसान राजनीति नहीं कर सकते हैं? राजनीति कोई एक खास तरह के लोग ही करेंगे क्या? करते थे ना, हम राजनीति नहीं करेंगे ना। अब किसान देख रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, शोषण हो रहा है, तो क्या करेगा किसान? अगर आए, सत्ता में आए तो क्या गलत है? कंगना रनौत कहते हैं कि असली किसान नहीं है तो नक्सली है। देखिए, वैसी महिला के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, जो चाटुकारिता करके तलवे चाटकर भीख में उसे पद्मश्री अवार्ड मिलता है, और जो हमारे शहीदों के बारे में, शहीदों को बेइज्जत करती है, शहीदों का सम्मान को ठेस पहुंचाती है, ऐसी महिला से मैं सरकार से ये मांग करूंगी कि उस पर अविलंब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उसे पद्मश्री अवार्ड छीन लिया जाए और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। सरकार ने बड़ा गेम खेला है क्या ये ऐलान करके? देश की जनता सब समझ रही है, किसान सब समझ रहे हैं खेल तो नहीं खेल रही कहीं सरकार? बिल्कुल खेल रही है, और क्या है, लेकिन फिर भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अपने फायदे के लिए ही, अब खेल के लिए ही वापस तो ले रहे हैं ना। धन्यवाद।